इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। आपके बुकलेट में स्ट्रेच नहीं लिखा, बट बात तो सही है यार, स्ट्रेच होगा तभी तो एनर्जी आएगी। बिना स्ट्रेच किए या बिना कंप्रेस किए एनर्जी तो आ ही नहीं सकती ना भैया। जब आप स्ट्रेस करोगे या तो आप खींच दोगे या आप इसको कंप्रेस कर दोगे, दोनों केस में तभी तो एनर्जी आएगी ना। स्ट्रेस्ड बोलूं या फिर क्या बोल दूं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, दोनों केसेस में ही एनर्जी आएगी। और एनर्जी निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि वर्क निकाल दो कि भाई कितना वर्क हुआ। बिकॉज किसी महान आदमी ने कहा है कि श्रम ही तो, श्रम करोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी अगर आपको एनर्जी निकालनी तो क्या निकाल दो, श्रम निकाल दो, वर्क निकाल दो। सही है क्या? अब हमने क्या किया, हमने डायग्राम को देखा, हमने कहा सर पहले स्प्रिंग ऐसा था, सही है, पहले स्प्रिंग ऐसा था, हमने इसे स्ट्रेच कर दिया। अच्छा एक मैं आम गलती बता दूं जो बहुत बच्चे करते हैं, बच्चे कहते हैं हमने इसे स्ट्रेच कर दिया, अब देखो स्ट्रेच हो गया। आपने नंबर ऑफ लूप बदल दिए भाई, 4 थे छल्ले 4 ही रहेंगे, समझ रहे हो? तो ये गलत तरीका ड्रॉ करने का। तो कैसे होगा, ऐसे। सर ऐसे तो ठीक लग रहा है ना, ये मीन पोजीशन तक, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, और मान लीजिए यहां तक इसकी कौन सी पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन है। यहां से लेके यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या XM है, और हम तो केवल इसे X ही खींच के लाए हैं। रीस्ट्रिंग फोर्सेस पे ऐसा बेहतर लग रहा होगा। डायग्राम कितना सुंदर बनाया मैंने, है ना? ऐसे बोलते रहते तो ठीक लगता है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे वर्क निकालना है बच्चों, है जो वर्क निकालना है। और वर्क निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, या तो वर्क निकालो FS cos थीटा से, और या फिर वर्क निकालो शिवेन कौन से फॉर्मूले से, शिवेन कौन से फॉर्मूले से वर्क निकालते हैं, इंटीग्रेशन FDX से। भाई या तो आप FS cos थीटा लगाते हो, और या फिर आप इंटीग्रेशन ऑफ, उसके भी रूल अलग बताए थे। FS cos थीटा तब लगता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है। लेकिन यहां जो फोर्स इन्वॉल्व है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये फोर्स वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट? कैसे वेरिएबल? क्योंकि सर F इक्वल्स टू -KX है। जैसे जैसे X चेंज होगा, भाई जब ये वापस आ रहा होगा, जब ये स्प्रिंग वापस आ रहा होगा तो इसका X बार बार, और जब X बदलेगा तो इसका FS भी, बिकॉज FS का फॉर्मूला माइनस, बात समझ में आ गई मेरी? सही है क्या? अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं। और अगर आपको याद हो, जब आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हो, इंटीग्रेशन FDS सॉल्व करते हो, तो पहले आप छोटा वर्क डन कैलकुलेट करते हो, याद है किसी को? और फिर इंटीग्रेट करते हो होल। तो मैं क्या करता हूं, मैं निकाल रहा हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या निकाल रहा हूं? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, in a stretching spring by small distance dx। एक काम करते हैं ना, मैं इसे दिखा देता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा कर, फॉर एग्जांपल dx। इस केस में वर्क डन कितना हो गया, dw इज इक्वल्स टू f dx cos थीटा। सही है? अब देखो रिस्ट्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो इसे काट के ना थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, किसी को पता है cos 180 -1 होता है? सबको पता है ना? तो -n बाहर आ जाएगा, dw कितना आएगा, -f dx, -f dx। f की बेसिकली fs है ना, fs की वैल्यू पता है किसी को? -kx, माइनस कितना हो जाएगा, तो dw कितना आ गया, +kx इंटू dx। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है। अच्छा मैं स्प्रिंग को मैक्सिमम कहां तक खींच सकता हूं, तो टोटल वर्क डन कितना आ सकता है, टोटल वर्क डन WD का मतलब है वर्क डन, टू स्ट्रेच स्प्रिंग
टू स्ट्रेस स्प्रिंग अप टू XM। हाँ जी, टोटल वर्क डन कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ DW, इंटीग्रेशन ऑफ KX DX, कहां से कहां, 0 से XM, बिकॉज लिमिट किसकी आएगी, DX की आ रही है ना बेटा। हाँ, क्या कॉमन निकलेगा बाहर, कांस्टेंट क्या निकलेगा बाहर। मैं यहां पे पढ़ा रहा था बच्चों आप लोगों को अभी कि हम K को बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकालने की प्रथा रही है ना। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से लेके XM, है ना। अच्छा, जो XM है ना बच्चों, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। कई किताबों में XM की जगह x0 लिख दिया, कई किताबों ने XM की जगह XC लिख दिया सिंपली। तो हर टीचर, हर ऑथर अपने तरीके से सिंबल लिख लेता है। तो W का फॉर्मूला आ गया K इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx। हाँ जी, x की पावर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो। बहुत अच्छा बेटा, कितना आएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट क्या आएगी 0 से लेके XM। क्या तुम्हें लिमिट डालनी आती है, सो K/2 बाहर आ गया, कितना आ गया, XM स्क्वायर माइनस 0 यानी KXM स्क्वायर। कितना आ गया बोलो, वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, हाफ KXM स्क्वायर। बट एज पर डेफिनेशन जो मैंने आपको सिखाई है कि श्रम ही शक्ति है, यानी कि वर्क डन ही किसके बराबर है, तो मैं लिख देता हूं हेयर वर्क डन इज stored as, work done is stored as elastic potential energy, elastic potential energy। therefore you can say बच्चों कि W equal to U एक उसका कितना आ गया, हाफ K XM स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये तो एरिया ही है ना, यानी वो ग्राफ कितना कीमती है बच्चों, उस ग्राफ की स्लोप निकालो, K मिलेगा। बोलो तो सही यार, इस ग्राफ की स्लोप निकालो, K मिलेगा, K, और इस ग्राफ का एरिया निकालो, क्या निकलेगी, इलास्टिक पोटेंशियल। अब पहले वो लिखो, यूई लिखो जाके पीछे। अभी क्लियर हो गया ना कि ये यूई होता है। डेरिवेशन भी हमने कर दी सर, लेकिन यहां पे हाफ के XM तो लिखा नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मार्क नहीं किया था, मैंने ऐसे जनरली निकाल दिया था। हमने इसको यहां से x ले लिया था, लेकिन ये तो XM ही तो होगा बोलना यार, मैक्सिमम जहां तक खींचा है वो ठीक तो है, सही है क्या। चलो अभी आप डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद इसे नोट करेंगे, जो मैं आप लोगों को डेरिवेशन करा रहा था उसके बाद नोट करेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्या सुनो। सवाल पूछा गया व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस स्प्रिंग इज नथिंग बट इज अ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। बोलो हाँ यार, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन। लिखो, द वर्क डन in stretching the spring, the work done in stretching the spring, the work done in stretching the spring, एक लाइन लिखवा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। the work done in stretching the spring against restoring force, against ये शब्द सही लिखवाया क्या, बिकॉज किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, देखो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, मैं इसे इधर खींच रहा हूं, अगेंस्ट यानी मुझे काम करना पड़ेगा। और ध्यान रखना सिस्टम एल्विश तो तुम्हें पता ही है सब, सिस्टम सबको पता है, किसको नहीं पता हाथ खड़ा करो, सबको पता है करा सर। बिग बॉस तो हम सब देखते ही है ना, मतलब इसमें क्या है, बिग बॉस के विनर है इस बार के एल्विश यादव, पता ना, तो सिस्टम कैसे नहीं पता तुम्हें यार, कि दुख की बात है। तो इमेजिन करो तुम सिस्टम हो, सुनो तो सही पूरी बात, तुम सिस्टम हो, अगर तुम कोई काम अपनी मर्जी से करो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और तुम्हारे पिताजी अगर तुम्हारे ऊपर कोई काम करें तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात अलग है कि कई सालों बाद लगता है कि उन्होंने सही कहा था, बट अभी तुम अगर कोई काम करोगे वो हमेशा क्या होगा, और तुम्हारे ऊपर जो काम होगा वो हमेशा क्या होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है वर्क डन। यहां पे मैंने स्प्रिंग के ऊपर काम किया, करेक्ट है, नेगेटिव है। अगर मैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बोलूं पॉजिटिव, वर्क डन ऑन स्प्रिंग बोलूं नेगेटिव। तो कई किताबों में इसका आंसर -12 KXM स्क्वायर भी लिखा हुआ है, बिकॉज नेगेटिव का मतलब वर्क डन इज ऑन द स्प्रिंग,
समझ में आ रहा है क्या? बट मैं तो सिर्फ खींच रहा हूं ना यार, मैं तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूं? एफएस के अगेंस्ट में, इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। सही है क्या? अगर मैं बोलता कि नहीं सर स्प्रिंग के ऊपर कितना हुआ, व्हाट इज द वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, तो वो आंसर आता नेगेटिव। बट मेरा आंसर क्या आया है? क्योंकि मैंने वर्क डन किया इन स्ट्रेचिंग दिस, मैं उसे खींच रहा हूं। अगर वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स आता तो वो नेगेटिव आता, बट मैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल रहा हूं तो वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स is stored as हाँ जी, stored as what? Stored as elastic potential energy. Stored as elastic potential energy. यार एक बात बताओ, ये जब ऐसे इसको ऐसे खींच के छोड़ूंगा, ऐसे इसको खींच के ऐसे छोड़ूंगा, तो ये अंदर जाके कंप्रेस भी तो होएगा, मीन पोजीशन से थोड़ा सा अंदर ही चला जाएगा ना ये तो, यानी मीन पोजीशन पे ये भागता हुआ निकलेगा, देख रहे हो? मीन पोजीशन पे बड़ा तेजी से भागता हुआ जाएगा। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे कहां पे? सारे बोलो, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रुका रहेगा ना, ये रुका रहेगा तो मोशन नहीं होगा, और मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? चलो फटाफट लिखो, मैं बोल रहा हूं आधे बच्चे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वरना फटाफट मारो बेटा कीड़े, फटाफट। हाँ वो कीड़े मार रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? ये तुमने बचपन में कर्सिव राइटिंग सीखी थी क्या? आजकल सिखाते हैं कर्सिव राइटिंग स्कूल्स में, सबसे बकवास राइटिंग है वो, इतना जोड़ जोड़ के लिखते हैं कि पिछला क्या अगला क्या कुछ समझ में नहीं आता। चलो हो गया सबका, तो बाद में लिखना बेटा, चलो। हाँ सुनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका, सर बच्चे ध्यान देंगे। मैंने स्प्रिंग को खींच के यहां ले आया, कहां पे ले आया? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? करंट कितनी है? लेकिन ये जब यहां से छोड़ा गया तो भागा, क्योंकि इस पे पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? हाफ के एक्सएम स्क्वायर। मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है? मैं लिख रहा हूं नोट, मैं लिख रहा हूं एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां पे? एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी 0, हाँ या ना? अबे वो रुका हुआ था ना, वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्सएम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो होगी हाफ के एक्सएम स्क्वायर। अच्छा, मैंने पीई लिख दिया, वैसे मैं यू लिख सकता था, ये सिंबॉलिक नोटेशन नहीं है, बस ये एब्रीवेशन लिख दी बस मैंने, एब्रीवेटेड यू लिखना चाहिए था, बट ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी आके दोनों को ऐड कर दिया, कितना? 0 प्लस दिस, कितना आ गया? हाफ के एक्सएम स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इमेजिन करो मैंने इसे यहां से छोड़ा, तो जब ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के कहीं बीच में है, बीचों बीच नहीं, मिडिल में नहीं, कहीं इन बिटवीन कहीं पे भी है, तो ये मूव करता हुआ जा रहा है। मान लो इस इंस्टेंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v होगी, बोलो हाँ, तो इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो एट एनी पॉइंट इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। v मुझे पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगी ना, मुझे पता नहीं कितनी, कुछ होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्सएम तो है नहीं वो, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम प्लस हाफ के। फटाफट नोट करो फटाफट। मैंने बोला कि बेटा इस पॉइंट पे ये मूव करता हुआ आएगा, किधर की तरफ आ रहा है? मीन पोजीशन की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी, और चूंकि वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस भी है थोड़ा सा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यानी दोनों प्रकार की एनर्जी होगी ना। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? अब एक नियम है बच्चों, ना याद रख लेना, किसी महान आदमी ने कहा है, अबे बस करना 15, अभी ये पहला पॉइंट है, ये नया है। किसी ने खूब कहा है कि प्यार कभी मरता नहीं। कह रहा वाह वाह, तीसरी बार बोली ये बात, पहले बोल रखी क्लास में ये, तो तुम्हें पता है ना प्यार कभी, अगर किसी से हुआ और वो कम हो गया तो समझ जाना वो, इमेजिन करो तुम्हारे पास 100 जूल का प्यार है, प्यार मतलब एनर्जी 100 जूल का है, और तुम पहले किसी को 100 के 100 जूल दे रहे थे, अब अगर उसके पास 80 जाने लग गया तो तुम्हारे पास कम नहीं हुआ, वो 20 जूल कहीं। यहां पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, सारी की सारी, यहां पोटेंशियल कम हो गई थोड़ी सी, ध्यान रखाओ, बिकॉज एक्स एम से वो एक्स घट गया, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे काइनेटिक बन गई, यानी कि टोटल तो सेम ही रहेगी ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स, तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी बराबर बराबर होंगी। ये बात अलग है कि यहां सारी की सारी पोटेंशियल थी, यहां पोटेंशियल प्लस, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो बच्चों, हाफ के एक्स एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, ये ठीक लिखी के इक्वेशन भाई, बराबर होंगे ना यार, सही है। हाफ से हाफ सारे, के एक्स एम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, चलेगा तेरे को? रीअरेंज किया है यार, फाइनल क्या बना बोलो? के बाहर निकाल लिया, के एक्स एम स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू एम वी, तो वी स्क्वायर किसका आ गया? के बाय एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ के बाय एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा तो कोई बता सकता है व्हाट डज दिस वी स्टैंड्स फॉर? वेलोसिटी समवेयर इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड, प्लीज नोट इट डाउन। देखो एक्चुअल में आप स्प्रिंग के ऊपर काम कर रहे हो, स्प्रिंग को खींच रहे हो, तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग इज सेड टू बी नेगेटिव, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम होगा तो नेगेटिव, सिस्टम काम करेगा तो ऐसे बोलते हैं। ध्यान लगाओ यहां पे, वापस थोड़ा सा कम है, पहले ही है, मीन पोजीशन से पहले ही खड़ा है। चलो बे, मान लो मैं यहां पे एक स्पेशल केस लगा रहा हूं, इस केस में ध्यान से सुनना बेटा। मान लो हमारा x 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, अगर x 0 हो गया यानी कि हम कहां पे खड़े हैं? मतलब when x is equal to 0 that is at मीन पोजीशन, यानी कि हम कहां खड़े हैं? मीन पोजीशन में खड़े हैं। तो उस केस में v जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम एक्स एम स्क्वायर माइनस 0, यानी एक्स एम स्क्वायर, तो एक्स एम बाहर ले लो रूट के, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स एम। ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं, पहले कुछ घट रहा था तब वैल्यू आ रही थी, अब घट ही नहीं रहा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो गई। पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा था ना, एक्स एम में से कुछ कट रहा था, अब तो 0 ही हो गया ना, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यानी मीन पोजीशन पे स्प्रिंग सबसे तेजी से भागता हुआ जाता है। भाई जब यहां से छोड़ा बड़ी तेजी से भागा और फिर अंदर जाके रुक गया, फिर वापस आया, फिर यहां आया, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस, बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी एट अ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। रट्टा मार लो इस चीज को कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग, मीन पोजीशन पे हमेशा उसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है, जो कि हमारा ये फॉर्मूला आ गया।